Hello everyone, welcome to my channel. I am Rashmi Pawar and this is my next video on the topic Vedic age. This is the second part of Vedic age, later Vedic period. अर्ली वैदिक पीरियड के बाद आता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक एज के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले जो ऋग्वेद बना वहाँ से हमें अर्ली वैदिक पीरियड का सारा पता चलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। उसके बाद 3 वेद और कंपोज हुए, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये वो वेद हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लेटर वैदिक एज के बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जैसे कि उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मणास, रामायण एंड महाभारत माना जाता है कि इस एज में वो कंपोज किए गए। ये जो एज थी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे। इस टाइम पर जैसे पहले जो राजा था वो सर्वोच्च इस तरह से तो नहीं था कि बिल्कुल सारी पावर उसके अंदर थी। वो सबसे ही सलाह लेकर के, सबसे बैठ करके विचार करके आगे डिसीज़न लेता था। बट अब जो किंग था वो काफ़ी पावरफुल हो गया था, उसके पास काफ़ी सारी पावर्स आ गई थी और अब वो जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस हो गया था और वो अब इस्टेब्लिश कर रहा था किंगडम को, अपनी बढ़ा रहा था और बड़े पैमाने पर वो युद्ध वगैरह करके दूसरे राज्यों को अपने यहाँ मिला करके एक्सपेंशन कर रहा था। सोशल क्लास में क्या क्या चेंजेस आ गए यहाँ आकर के। वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी जो था, जो बोर्न, ये पहले ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अब वो हेरिडिटरी हो गया, बर्थ बेस हो गया और रिजिड एंड स्ट्रिक्ट हो गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सोसाइटी की जो पोजीशन उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन ले ली ब्राह्मणों ने एंड क्षत्रियाज ने, और वैश्या जो थे वो 3rd पोजीशन पर आ गए और शूद्र जो है लोएस्ट सेक्शन माने जाने लगा समाज का। उनका काम था दूसरी तीनों कास्ट की सेवा करना, उनको सर्विस देना। यहाँ पर 4 आश्रम भी माने जाते हैं, मतलब जो इंसान की एज है उसको 100 ईयर्स मान करके 25 में डिवाइड कर दिया गया 4 आश्रमों में। तो इन आश्रमों को जान लेते हैं। ह्यूमन लाइफ को 4 स्टेजेस जो उसमें डिवाइड किया गया उसको आश्रम बोला गया। ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी? पहली ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्थ, 3rd वानप्रस्थ एंड 4th संन्यास। तो गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य है उसका मतलब कि स्टार्टिंग के 25 ईयर्स लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट रहेगी। उसके बाद के 25 ईयर्स में एक इंसान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, अपनी फैमिली बनाएगा, शादी करेगा। वानप्रस्थ 50 ईयर्स के से लेकर 75 ईयर्स तक वो अब जंगल में चला जाएगा और वहाँ पर कुछ एक अपनी जो लाइफ है वो एक साधु की तरह विरक्त होकर के जिएगा। संन्यास, अब वो दुनिया के सारे प्लेजर्स को छोड़ देगा लास्ट के 25 ईयर्स में और बिल्कुल एक साधु की तरह सब कुछ त्याग करके तपस्या करेगा। तो ये 4 आश्रम इस समय पर इस्टेब्लिश किए गए। और यहाँ कर्म का जो कॉन्सेप्ट था, कर्म, मोक्ष एंड आत्मा का, आत्मा मतलब सोल, आत्मा हमारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गई इस पीरियड में। और लोग ये मानने लगे कि अच्छे एक्शन, अच्छे कर्म करना ही किसी भी इंसान का धर्म होता है। धर्म मतलब वे ऑफ लाइफ। धर्म मतलब ये नहीं जो आज हम हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों को मानते हैं। धर्म मतलब होता था जीने का तरीका। यहाँ पर आकर के जो विमेन पोजीशन थी वो काफ़ी डाउन चली गई और यहाँ अब जो विमेन थी उसको एजुकेशन से भी थोड़ा हटाया जाने लगा, उसको शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसको सिर्फ ये माना जाने लगा कि वो घर के काम करने के लिए है और उसको एक प्रॉपर्टी की तरह यूज़ किया जाने लगा। मीन्स कि वो पहले अपनी फैमिली में मतलब रहेगी, उसके बाद उसको दूसरी फैमिली में दे दिया जाएगा शादी करके। तो मतलब उसकी वैल्यू यहाँ पर आकर के वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी, जैसे पहले सभा समिति में बैठती थी, वो सब चीज़ें अब नहीं रही। इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग, एक किंग का जो इम्पोर्टेंस था वो काफ़ी बढ़ गया। पहले जो ट्राइबल असेंबलीज थी वहाँ पर उतना नहीं था। समितिज अब डिक्लाइन हो गई, समितिज भंग हो गई। अलग अलग टाइप के रिलीजियस सेक्रीफाइसेस जो थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, ये राजाओं ने करने शुरू कर दिए और पर्टिकुलर रीजन पर अपनी पावर शो करने के लिए वो किया करता था।
किंग्स अपनी एक बड़ी बड़ी आर्मी बनाने लगे और दूसरों की लैंड को भी कॉन्क्वर करने लगे और अपने टेरिटरीज में मिलाने लगे। बड़ी बड़ी किंगडम्स उन्होंने अपनी बना ली, पहले जो उस तरह से नहीं था, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं रखते थे पहले ये लोग, अब ये सब आ गया। तो ये मेरी वीडियो वैदिक एज के ऊपर मैंने आपको दी। यहाँ आपने जाना वैदिक एज के बारे में, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में आपने इंडो आर्यंस के बारे में जाना, लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड को जाना, सोशल क्लास क्या थी, पोजीशन ऑफ विमेन क्या थी उस समय पर, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को आपने समझा यहाँ आकर के, ऑक्यूपेशन, उनका भोजन, उनके रिलीजियस बिलीफ। फिर लेटर वैदिक एज आई, वहाँ पर सोशल क्लासेस में क्या क्या चेंजेस आए, 4 आश्रम स्थापित हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब आपने जाना। पोजीशन ऑफ विमेन डिक्लाइन हो गई और राजा जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और हाँ, यहाँ पर आकर के ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन दी जाने लगी, उनको दान में बहुत सारी गायें मिलती थी और गायों से उनकी उपाधि काउंट होने लगी। और वो इतना उन्होंने कॉस्टली कर दिया हर एक रिचुअल को कि अब कॉमन पीपल के बस की बात नहीं रह गई कि कोई भी रिलीजियस रिचुअल वो करवा पाएँ, उनके बस से बाहर हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत रिजिड हो गया ये सब यज्ञ वगैरह करना कॉमन पीपल के लिए। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। ओके।